चलिए खबरों में आगे बढ़ेगी। प्रधानमंत्री मोदी के साथ रक्षा मंत्री की अहम बैठक खत्म। पहलगाम हमले के मद्देनजर राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी से मुलाकात की। दोनों के बीच करीब 40 मिनट तक बैठक हुई है और आहट अब तेज सुनाई दे रही है कि आखिर क्या बड़ा होने जा रहा है, क्योंकि हमारी दिल्ली न्यूज एडिटर ने संकेत दिए थे और कहा था कि पूरी नजरें भारत की इसी पर है कि आखिर अब अगला कदम भारत का क्या होगा, क्योंकि कायराना हमला आतंकियों ने भारत के मिनी स्विट्जरलैंड कहलाए गए पहलगाम में मासूम टूरिस्टों के साथ किया और इसके बाद 26 निर्दोष लोगों की जान चली गई। उसके बाद देश मांगे बदला की मांग तेज होने लगी और एक के बाद एक चली बैठकों में बड़े फैसले लिए, जिसमें पाकिस्तान की कमर तोड़ने का फैसला हुआ और पाकिस्तान के साथ सिंधु जल संधि 1960 की रोकी गई। साथ ही पाकिस्तानियों का वीजा रद्द किया गया। सार्क वीजा योजना के तहत भी और 48 घंटे की मोहलत पूरे देश में दी गई कि भारत आपको छोड़ना होगा। और इसी लिहाज से अब तक कहा गया कि 537 के करीब लोग अटारी चेक पोस्ट से पाकिस्तान पहुंचे। अब कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्री के साथ इसी कड़ी में पाकिस्तान और आगे के फैसलों को लेकर के क्या रुख रहता है भारत का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक हुई है रक्षा मंत्री के साथ। कल जहां मुलाकात अनिल चौहान के साथ हुई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, अब क्या अगला कदम भारत का होता है, क्योंकि डबल स्टैंडर्ड तो पाकिस्तान भी दिखा रहा है। एक तरफ कहा जा रहा है कि सिर्फ आरोप गढ़े जा रहे हैं पाकिस्तान पर, पाकिस्तान की ओर से कहा जा रहा है कि जांच इसकी होनी चाहिए। दूसरी तरफ जो पीठ पीछे से छोटे उपकरणों का प्रयोग कर एलओसी पर नियंत्रण रेखा के पार गोलियां बरसाई गई पाकिस्तान की ओर से। लेकिन अब भारत का अगला कदम क्या होगा? आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत में सुरक्षा को लेकर और अधिक अलर्ट रहने के लिए, क्योंकि एक तरफ जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों ने स्थिति को संभाल लिया है। अलग अलग इलाकों में ऑपरेशन तेज किए गए। न सिर्फ आतंकियों के घर ढहाए गए हैं, बल्कि जो सक्रिय आतंकी थे उनके घरों को भी ढहाया गया। इसी कड़ी में अब तक 8 से 10 घर ढहाए जा चुके हैं। साथ ही एक सूची तैयार की गई है जिसमें आतंकियों और उनके समर्थित लोगों के नाम हैं, जो कि अंडरग्राउंड अर्थात नजर के पीछे छिपकर मदद कर रहे थे आतंकियों की।